आपको बता दें, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश की युवा राजनीति के चर्चित नेता और युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा भैया ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ पर फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी समेत एएमयू की कुलपति और रजिस्ट्रार से कार्यवाही की मांग की है और साथ ही अलीगढ़ जिला प्रशासन को पत्र भेजकर प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ के वित्तीय लेन देन की जांच की भी मांग की है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सुपुत्र और एएमयू प्रोफेसर अरिमर्दन पाल सिंह का वीडियो जारी करते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी है। जारी वीडियो में साफ देखा गया है कि एएमयू प्रोफेसर अरिमर्दन पाल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी खुलकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही उन्हें देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं जारी वीडियो में आगे ये भी देखा गया है कि एएमयू प्रोफेसर अरिमर्दन पाल सिंह एएमयू के प्रॉक्टर जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों को गालियां देते हुए हाथापाई भी कर रही हैं। वहीं इस घटना को लेकर एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली का कहना है कि जो वायरल वीडियो व शिकायतें प्रोफेसर के खिलाफ हमारे पास आई हैं, उसको देखते हुए प्रोफेसर के खिलाफ एक शो कोस नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है और जैसे ही उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब आगे देखना यह है कि क्या वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन व अलीगढ़ प्रशासन इस पूरे मामले में एएमयू प्रोफेसर के खिलाफ क्या कोई ठोस कार्यवाही करता है। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। तुम खड़े रहो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बाबू, बैठो, चलो बैठो। कह रहे ना ये बात, बैठ जाओ। अरे तुम तो नहीं कह रहे, तुम हाथ कैसे टच करोगे यार? अच्छा ठीक है, नहीं टच करो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, मत बजाओ भाई। नहीं, तुम हाथ टच करोगे। अच्छा सुनो, तुम बैठ जाओ। बोले ना, डॉक्टर से पूछ लो। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बोले? डॉक्टर बोले हैं क्या बोले? बैठे हैं, ड्यूटी करेंगे। तुम यार तुम लोग जबरदस्ती दबंगई कर रहे हो। अच्छा तुम बैठ जाओ, दबंगई कर रहे हो तुम लोग। डॉक्टर साहब बोले क्या? बुलाओ भाई, बुलाओ। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? बात तुम उनसे बात कर लो यार, तुम हमसे बात न करो यार, दिमाग ना खराब करो। हम देंगे गाली डॉक्टर वालों के मैया। ये क्या रहा है कि डॉक्टर बोले रिकॉर्ड क्या वजह है, किस तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है? आज की प्रेस वार्ता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में तैनात समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सुपुत्र अरिमर्दन पाल के मामले को लेकर है। जिस तरीके से पिछले दिनों 12 तारीख में अरिमर्दन पाल सिंह का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था, उस वीडियो के संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने तहरीर प्रॉक्टर के माध्यम से कार्रवाई के लिए दी थी, जो मेरे पास उसकी कॉपी भी है। उस तहरीर पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी और हमें यह भी पता चला है कि अरिमर्दन पाल सिंह की नियुक्ति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग में इसलिए हुई कि जो वहां के चेयरमैन हैं प्रोफेसर मोहम्मद शारिफ साहब, वो सुल्तानपुर जिले के इसौली के रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या काम करा कि श्यामलाल पाल जी से इनकी ये डील हुई कि आप हमें जो सुल्तानपुर की इसौली सीट से एमएलए का टिकट देंगे और हम आपके बेटे को असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना देंगे। और वही हुआ। उन्होंने इस सीट के एवज में लाखों रुपए लेकर के एक शराबी गालीबाज व्यक्ति को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने के मकसद से उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। और अरिमर्दन पाल सिंह प्रोफेसर बनने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसा साउथ हॉस्टल में घुस के गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। वहां के छात्रों से मारपिटाई हुई। छात्रों की मारपिटाई के बाद छात्रों ने उसको पकड़ करके प्रॉक्टर ऑफिस को दे दिया। प्रॉक्टर ऑफिस के कार्यालय वाले लोग जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंच गए। वहां जेएन मेडिकल कॉलेज में उस गालीबाज प्रोफेसर ने नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रॉक्टर ऑफिस के सुरक्षाकर्मी व प्रॉक्टर्स को भद्दी और गंदी गालियां दी। उस गालियां का वीडियो वायरल होने के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई उस गालीबाज प्रोफेसर के खिलाफ नहीं की थी।
इसी संदर्भ में आज थाना सिविल लाइन में हमने उस गालीबाज प्रोफेसर के खिलाफ तहरीर भी दी है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर प्रोफेसर किस विभाग में नियुक्त है या किस तरीके से हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। एज ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ काम भी कर रहे हैं और अपना जो भी उनका कार्यविधि है उसको जो है कर रहे हैं। आपने वीडियो को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकायत दी है या उनके नियुक्ति को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो नियुक्ति हुई इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच को लेकर के एमयू विजिटर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने लिखा है, एक पत्र भेजा है और एचआरडी मिनिस्ट्री को भी भेजा है, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी भेजा है, यूजीसी को भी लिखा है। साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को भी हमने पत्र भेज करके कार्रवाई की मांग की है और हमने उसमें ये लिखा है कि आप जांच करवाइए कि इसकी नियुक्ति जो मेरे द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं इसके आधार पर सत्य है नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि मैंने जो आरोप लगाए हैं वो 1000% सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो प्रोफेसर सारिफ साहब आकर के बताएं किस आधार पर उस प्रोफेसर गालीबाज प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। ये बताइए, गालीबाज प्रोफेसर आप बोल रहे हैं और वीडियो में गाली भी दे रहे हैं, तो क्या वजह रही जो अब तक जो कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, प्रशासन ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ये सोचा कि एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अलीगढ़ आए थे। इस अलीगढ़ आकर के उन्होंने जो संस्कृत विभाग के चेयरमैन हैं उनके घर पे बैठ करके इस मामले को रफा दफा करवा दिया था। तो एमयू प्रशासन हमेशा की तरह जब भी कोई भी गतिविधि वहां होती है तो वो छिपाने का काम करते हैं और ऐसे ही उन्होंने हमेशा की तरह इस गंदे कृत्य को भी छिपाने का काम किया। इसके साथ ही अगर इस तरीके के प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होंगे तो निश्चित ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छवि खराब होगी और शिक्षा विधि के नाम पर ये ऐसे प्रोफेसर कलंकित हैं। ये बताइए, आप कांग्रेस से हैं और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, क्या इस पर फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं अगर कांग्रेस पार्टी से हूं तो जो सत्यता है वो आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं कांग्रेस में हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत को सह लिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी का बेटा है, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कल को मैं भी गलत करूंगा तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जो सत्यता है वो सब आपके सामने। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 56(3) के तहत मुकदमा दर्ज करा देंगे। हमारे पास एविडेंस के आधार पर वीडियो मौजूद है। सर, एक एएमयू असिस्टेंट प्रोफेसर की वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहना है उसके बारे में? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? देखिए, ऐसा है, जैसे ही उनकी कंप्लेंट आई थी तो उस कंप्लेंट को भेज दिया गया और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं किसी भी कार्रवाई को करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी ने उसको शुरू कर दिया था और आज उसी वीडियो के आधार पर वो जो रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर एक शो काज नोटिस उनको जारी कर दिया है और उसमें उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि वो अपना स्पष्टीकरण, अपनी सफाई यूनिवर्सिटी को दें और जैसे ही उनकी शोकाज का रिप्लाई आ जाएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई तय हो जाएगी। किस डिपार्टमेंट का वीडियो था, मामला क्या था? मामला ये है कि 12-13 की रात में यहाँ पर खबर आई थी कि ऐसे ऐसे साल साउथ में कोई आदमी है जो वहाँ के गेट कीपर से अभद्र व्यवहार कर रहा है और गेट कीपर का भी फ़ोन आया था। तो उसको लेकर के जब हमारी सिक्योरिटी टीम जो रात में गश्त पे रही थी वो पहुंची तो वहाँ पर देखा कि ऐसे ऐसे एक आदमी है, तो उसको यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस ले आए। हल्का फुल्का उसको कुछ चोट सी भी थी, तो लोगों ने सोचा कि लाइए पहले इसको जो चोट वोट है लग रहा है कि तो उसका इलाज करा दें। जब वहाँ मेडिकल ले गए वो यहीं से यानी प्रॉक्टर ऑफिस में ही हमारी टीम से भी कुछ दुर्व्यवहार करने लगा और अपशब्द करने लगा, गाली गलौज की चीज़ें। इसके बाद में वाइस चांसलर के बारे में और दूसरे अथॉरिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें इधर उधर कहना शुरू किया, अपशब्द। और इसके बाद में जब मेडिकल कॉलेज ले गए तो उसने डॉक्टरों से भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश किया और जो देश के संवैधानिक पदों पर लोग हैं उनको भी उसने अपशब्द कहे, उसने कहा लिया। तो एमयू के द्वारा किस तरह कार्रवाई की? तो इन्हीं सारी चीज़ों को का नोट लेते हुए कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट के आधार के ऊपर और सीसीटीवी या जो वीडियो वायरल हो रही है जो पहुंची है यूनिवर्सिटी के पास, अथॉरिटीज़ के पास, उसी को आधार बना करके आज उसको एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। क्या नाम है प्रोफेसर का? अरविंदर पाल सिंह। किस पद पर है? ये गेस्ट टीचर हमारे यहाँ कहलाते हैं। वो एक ही सेशन के लिए अपॉइंट होते हैं, एकेडमिक सेशन के लिए, तो ये गेस्ट टीचर की हैसियत से डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत
देखिए नियुक्ति हर साल अलग होती है, यानी हर एकेडमिक जो गेस्ट टीचर होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट हर एकेडमिक सेशन में सिलेक्शन कमेटी होती है और वो सिर्फ वन एकेडमिक सेशन के लिए उनका अपॉइंटमेंट होता है। देखिए अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सवाल उठेगा तो उस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सर ये मामला 11 और 12-13 तारीख की रात को बताया जा रहा है, तो अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्यों नहीं एक्शन लिया गया था? देखिए ऐसा है कि कार्रवाई तो शुरू हो गई उसी दिन। उसकी वजह ये है कि हमारी सिक्योरिटी टीम वहाँ पर पहुंची, उन्होंने उनसे बातचीत किया, चीज़ों का नोट लिया, मेडिकल कॉलेज लेकर के गए, फिर सुबह कंप्लेंट किया और उस कंप्लेंट को फिर हायर अथॉरिटीज़ के पास भेजा, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास भेज दिया गया। अब एक्शन लेने के लिए किसी भी टीचर के ख़िलाफ़ या स्टूडेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसको बगैर पूरा किए हुए कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं होता है। डॉक्टर माना हुआ था और नहीं ले गए थे, लेकिन डॉक्टरी माना उन्होंने नहीं कराया था और वो वहीं पर तो तभी तो बताया जा वो रहा है कि वो ड्रिंक किए हुए थे। देखिए अब ये जांच का विषय है, हो सकता है उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। एएमयू के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी नहीं, चूंकि वो हमारे यूनिवर्सिटी के गेस्ट टीचर हैं, लिहाजा हमने अपने यानी यूनिवर्सिटी ने अपनी जो इंटरनल एक्शंस होते हैं उसको शुरू लिया है, वही शुरू से चल रहा है। लिहाजा यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा FIR वगैरह नहीं भेजा है, उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। एएमयू के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी नहीं, चूंकि वो हमारे यूनिवर्सिटी के गेस्ट टीचर हैं।